हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज मुझे लग रहा था कि आप लोगों को कुछ वार्निंग मैसेजेस की ज़रूरत है। कलेक्टिव्स में फियर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फैलाने की कोशिश की जा रही है गाइस, और ये सब चीज़ें अननोइंगली हो रही हैं। तो आप लोगों को अवेयर करना, सतर्क करना, यही मेरा काम है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ वार्निंग मैसेजेस हैं। सबसे पहली जो बात है गाइस, देखिए, जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती हैं, यहाँ पर डार्क और लाइट के बीच में युद्ध चल रहा है। ओके, तो ये जो भी युद्ध है, यहाँ पर डार्कनेस को हराकर लाइट को पूरी तरीके से इस प्लैनेट अर्थ पर फैलाने का काम हमें करना है, सबको मिलकर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको खुद की वाइब्रेशन को रेज करना होगा, खुद की वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं गाइस, उन लोगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, कलेक्टिव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि आप कौन से इमोशनल स्टेट में हो। आप डर में हो, आप विक्टिम मेंटालिटी में हो, आप ब्लेमिंग में हो, आप गुस्से में हो, आप लड़ाई झगड़ों में उलझे हुए हो, आप ब्लैक मैजिक्स में ट्रैप्ड हो। तो ये सब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं, राइट। और जो डार्कनेस है वो यही चाहते हैं कि लोग इसी फ्रीक्वेंसी में फंसे रहें। तो इसलिए जितने भी मेरे व्यूअर्स आज भी इन सब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर अगर ख़ास करके किसी चीज़ का डर है, तो आपको आपके डर पर विजय प्राप्त करना होगा। किसी भी चीज़ का डर, आपके भविष्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, आपका भविष्य कैसा होगा, आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा, आपकी शादी होगी या नहीं होगी, आपके बच्चों का भविष्य, आपका खुद का भविष्य, थर्ड पार्टी को लेकर अगर किसी को बहुत ज़्यादा डर बना रहता है, ख़ास करके ब्लैक मैजिक्स को लेकर उस चीज़ का डर। कुछ लोगों को आपके पार्टनर कहीं आपको रिजेक्ट ना कर दे, आपको छोड़कर चले ना जाए, इस बात का डर। और जो लोग खुद नेगेटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो खुद स्पेल वर्क्स करते हैं, उन्हें भी एक अनचाहा डर होता ही है गाइस। उनके अंदर भी एक डर की एनर्जीज़ होती है, जिस वजह से ये जो डार्कनेस है वो चाहता है कि सभी लोग उसमें ही उलझ कर रह जाएं। तो अब आपको इस डर पर काबू पाना है, विजय प्राप्त करना है। अगर कोई इस एनर्जी में ऑपरेट कर रहा है, तो सबसे पहली बात गाइज, आपको एक वार्निंग दे दूँ। अगर किसी इंसान को लग रहा है व्यूअर्स में से कि आप पर कोई प्रोजेक्शंस कर रहा है, कोई स्पेल वर्क आपकी तरफ भेज रहा है, और आपको लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट आप पर हो रहा है, तो सबसे पहली बात, ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है वो हर किसी इंसान को हार्म नहीं कर पाती है गाइज। जो इंसान अपने आप में संपूर्ण है, जिसके कर्माज अच्छे हैं, जिसका ऑरा क्रिस्टल क्लियर है, और जो इंसान अपने आप की इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस है और बाकी लोगों के लिए भी जिसके अंदर बहुत अच्छी भावनाएं हैं। ओके, अब ये कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम आप संत महात्मा ही बन जाओ, ऐसा नहीं, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन, मतलब इतना ज़्यादा आप बाकी लोग जितने जेलस होते हैं, जितने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, उतना नहीं है आप में। आपके कर्म अच्छे हैं, आप लोगों को हेल्प करते हो, दान पुण्य करते रहते हो, और अगर आप लव फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहे हो, तो आप पर किसी भी नेगेटिव प्रोजेक्शन का असर नहीं होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लोअर फ्रिक्वेंसी में हो, बहुत ज़्यादा आप रो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप रात में रोते रहते हो, रात भर जागते रहते हो, आपके साथ पास्ट में क्या हुआ, किसने आपको हर्ट किया, आपका पार्टनर छोड़कर चला गया, वही नेगेटिव ट्रॉमाज अगर आपने आपके अंदर होल्ड करके रखे हैं गाइज, और जो ये मैंने बताया है इमोशंस पहले भी, अगर आप उन एनर्जीज़ में हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं, 100% ये नेगेटिव स्पेल वर्क आप पर काम कर देता है। ओके, क्योंकि उन्हें उनके जैसे ही फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। जो नेगेटिविटी में है,
जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, गलत बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा गंदी गंदी चीज़ें आती है, और पहले भी थी, पहले लोग छुप छुप कर करते थे, आजकल तो ओपनली सब कुछ चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग जिन चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंड होना चाहिए, वो चीज़ें तो कहीं और ही है, लेकिन गलत और गंदी चीज़ों के लिए लोग आजकल बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड बन रहे हैं। अरे ये तो चलता है, कैजुअल है, ये सब चीज़ें हैं। तो डार्कनेस तो यही चाहता है ना कि आप उसी में फंस कर रह जाओ। तो ये सब चीज़ें छोड़नी होगी। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो तो करना होगा। ओके, जो भी गलत गलत आदतें हैं उसे धीरे धीरे छोड़ना होगा, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे आपको उससे दूर होना होगा। अगर आप ऑलरेडी आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में एक घर में रह रहे हो तो वहाँ पर बात अलग है गाइस। वहाँ पर किसी को नहीं बोला जा रहा है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, फिर वो आपका गृहस्थ जीवन हो जाएगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर, आप वो जिस तरीके से हैंडल कर सकते हो कीजिए। लेकिन अगर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल अच्छे तरीके से कीजिए। ओके, बिकॉज आपकी जो सेक्सुअल एनर्जीज होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो क्रिएशन का काम करती है। एक नए जीव को जन्म देने का पावर होता है उसमें। तो आप ही सोचिए कि वो एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी जिसमें क्रिएशन की ऊर्जा है। तो वो जो एनर्जीज़ है लोअर आपके सेकंड चक्रा में, सेक्रल चक्रा में होती है, उसे आपको ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। खास करके ये जो मैसेज है वो उन व्यूवर्स के लिए आ रहा है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो किसी असेंशन जर्नी में है लेकिन कन्फ्यूजन में है, समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में सडनली टावर्स क्यों आ रहे हैं, परेशानियाँ क्यों हो रही हैं, लेकिन आपको अंदर से हमेशा लगता है कि आप कुछ अलग हो, आपके अंदर कुछ अलग पावर्स हैं। तो समझ लीजिए कि ये मैसेजेस आप ही के लिए हैं। तो आपकी उस ऊर्जा को आपको आपकी अवेकनिंग में डालना है। अगर वो ऊर्जा आप गलत चीज़ों में लगाओगे तो फिर ये आपके लिए हार्मफुल होगा, आपकी जर्नी डिले करवाएगा। ये मैसेजेस किसी के लिए आ रहे हैं, ये वार्निंग्स हैं जो भी स्पिरिचुअल असेंशन जर्नी में है। अगर कोई यहाँ पर अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहा है और अगर आप इस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हो, आपकी काम वासना पर अगर आपका कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में या तो नहीं हो गाइज। बिकॉज जो इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में, असेंशन जर्नी में होता है, ये सब चीज़ें नेचुरली इन चीज़ों से वो दूर हटता है। और जब ज़रूरत होती है कि अब ट्विन फ्लेम्स के माध्यम से अगर किसी बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल को इस तरह पर लेकर आना है, तब उनके बीच में इंटिमेसी होती है। ओके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेक्रेड एनर्जी होती है, प्योर एनर्जी होती है, वो एक मिलन की एनर्जीज होती है। वहाँ पर लस्ट, एक नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती है। ये बात समझिए। पता नहीं क्यों ये सब टॉपिक्स आ जा रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कुछ व्यूवर्स के लिए जो असेंशन जर्नी में है इन चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं, और अब वक्त आ चुका है आपकी जर्नी में आपको आगे लेकर जाने के लिए। तो आपको आपके इस लोअर वाइब्रेशंस को ब्रेक करना है। जो भी लोग लोअर वाइब्रेशन में, लोअर चक्रास में फंसे हुए हैं, अगर ये एनर्जी आपके साथ आपको लग रहा है रेजोनेट हो रही है, जैसे कि डर की, गुस्से की, इनसिक्योरिटी की, लस्ट की, अभी भी आपका आपके काम इंद्रियों पर अगर आपका पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है, तो समझ लीजिए अभी तक आप ऊपर उठे ही नहीं हो, आप लोअर चक्रास में ही स्टक हो। ओके, और किसी के थ्रोट में भी इश्यूज़ है। देखिए मेरा आवाज़ भारी हो रहा है आज, अभी भी आवाज़ में भारीपन है। तो यहाँ पर किसी के थ्रोट चक्रा पर भी काम चल रहा है, और ये उन लोगों के लिए मैसेजेस है जिनके लोअर चक्रास हील हो चुके हैं, जिन फेमिनाइंस के लोअर चक्रास हील हो चुके हैं, जो मैस्कुलिन भी काफ़ी हद तक लोअर चक्रास से ऊपर उठ चुके हैं, तो उनके थ्रोट चक्रा पर काम चल रहा है। लेकिन अभी भी ब्लॉकेजेस है, इस वजह से बहुत ज़्यादा भारीपन यहाँ पर मुझे सडनली एनर्जी पिक हुई है गाइज। तो किसी के लिए मैसेज ये भी है कि अब वक्त है आपके अपर चक्रास पर काम करो। जो भी लोग लोअर वाइब्रेशन में नहीं फंसे हुए हैं, तो आपको अब आपके थ्रोट पर, थर्ड आई पर और क्राउन चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। ये भी किसी के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। कोई यहाँ पर इग्नोर कर रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आप जर्नी में कहाँ पर फंसे हुए हो, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो ये सब मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे डेविल अटैक्स चल रहे हैं गाइस। स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग होते हैं उन पर डेविल अटैक्स होते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाओ। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो, उनके अंदर एक नेचुरली वॉरियर एनर्जी होती है, वो किसी से डरते नहीं है गाइस, वो फियरलेस एनर्जी में हमेशा रहते हैं। जो चीज़ है वो स्ट्रेट है, वो
जिसको मतलब जिस तरीके से लेना है उस इंसान की एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो चीज़ें एक्सेप्ट करता है। ओके, लेकिन जो हाईली असेंडेड सोल्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, असेंशन में होते हैं लेकिन आगे बढ़ते हैं, तो वो फियरलेस एनर्जी में आ जाते हैं। यहाँ पर जो फियर की एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो जर्नी में या तो अभी अभी एंटर हुए लोग हैं, या फिर आगे तो आप बढ़ चुके थे लेकिन सडनली फाइनल टेस्ट में आपकी फियर एनर्जी ऊपर आ रही है दोबारा से। तो वो चाहते ही है कि आप फियर में रहो। तो आपको इसी पर जीत पानी है गाइज। बार बार मुझे फियर की ही एनर्जीज आ रही हैं। अगर आप डर के रहोगे तो फिर उनका कंट्रोल आप पर होगा, डार्कनेस का कंट्रोल आप पर होगा। फिर आपको कंट्रोल करने के लिए वो कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट करवा देते हैं। आपके आसपास के लोग ही आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे, आपके पार्टनर के बारे में ऐसा कुछ बता देंगे, आपके फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसा मैनिपुलेट कर देंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा देंगे, या फिर आपके रिलेटिव्स का ही असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में लगे पड़े रहोगे। तो ये भी लोअर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी फिर आपकी। तो आपको ख़ास करके आपके ये जो भ्रम है इससे भी बाहर अपने आप को निकालना है। अगर आप इन्हीं फ्रीक्वेंसी में फंस कर रह जाओगे तो आप आपकी जर्नी को डीले कर रहे हो गाइस। यहाँ पर आपके यूनियन में, आपके रीयूनियन में यहाँ पर डीलेज आ रहे हैं। तो ये जो एनर्जीज़ है इस पर आप काम कीजिए, आप मेडिटेशंस कीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मेडिटेशंस होते हैं, वो आप कीजिए। आप पर्सनली भी कंसल्ट करके मेडिटेशंस कर सकते हो। जब भी आप अगर यूट्यूब पर भी कोई मेडिटेशन सर्च करते हो तो उसकी पूरी जानकारी लेकर ही उसे फॉलो करना है। ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना होता है। ओके, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए, वो किस चीज़ के लिए है। सुनकर आपको अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि ये मेडिटेशन मेरे लिए सही है, तो आप उसे फॉलो कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ये सही नहीं लग रहा है तो आप उसे स्किप कीजिए। जो आपको सही लग रहा है 2, 3, 4 सर्च कीजिए, और जो आपकी मतलब आपको सुकून मिल रहा है जो मेडिटेशन सुनकर, वो आप कीजिए। फियर रिलीज मेडिटेशन आप कीजिए, पास्ट रिलीज मेडिटेशन कीजिए। कोई अगर बहुत ज़्यादा किसी को गुस्सा आ रहा है तो एंगर रिलीज मेडिटेशन कीजिए। और इल्यूजन्स के लिए भी है गाइज। अगर आप बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग के लिए मेडिटेशन कीजिए। आपको इस बार कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं सुननी है, आपको मेडिटेशन सुनना है। जो लोग बात खुद से बोलते हैं, बताते हैं, वो आपको सुनना है। ओके, ये आप ज़रूर से कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की नेगेटिविटी सरफेस होकर रिलीज़ हो जाएगी, और जो भी आप पर डेविल अटैक्स हो रहे हैं नोइंगली अननोइंगली, वो चीज़ें स्टॉप हो जाएगी। ओके, अगर कोई यहाँ पर एम्पैथ है गाइज, तो आप एम्पैथ के लिए भी प्रोटेक्शन ले सकते हो। एम्पैथ का मतलब ये होता है कि आप लोगों की एनर्जी पिक करते हो। अब जो एम्पैथ है उसे पता होगा कि वो एम्पैथ है, तो आप आपके लिए भी प्रोटेक्शन लीजिए। ओके, ये भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एम्पैथ्स पर भी अटैक्स होते हैं। नेगेटिविटी नहीं चाहती है कि एम्पैथ्स लोगों को गाइड करे, अवेयर करे, उन्हें जर्नी में आगे बढ़ाए, तो वो उन पर भी अटैक करते हैं। तो आप भी आपके लिए प्रोटेक्शन लीजिए। ये ख़ास करके वार्निंग मैसेजेस है गाइज, बिकॉज हमें हमारी मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना है, अपनी खुद की वाइब्रेशन को बढ़ाना है। और हम एक सोल फैमिली है, तो हमारा ये एक सोल पर्पज़ है, या फिर हमारा भी कुछ योगदान बनता है कि अगर हमने यहाँ पर बर्थ लिया है तो हम हमारी मदर अर्थ के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकें। तो ये सबको मिलकर ये चीज़ें करनी है। और हनुमान चालीसा का पाठ तो गाइस जितना हो सके कीजिए। इन दिनों तो मैं यही गाइड कर रही हूँ। वो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में भी मदद करेगा। अगर किसी को मेडिटेशन समझ में नहीं आते हैं तो सिंपली हनुमान चालीसा कीजिए गाइस। ओके, तो ये सब मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। जिसके साथ जो भी मैच हो रहा है उस हिसाब से गाइडेंस को फॉलो कीजिए, जर्नी में आगे बढ़िए। और लोगों के लिए भी दुआ दीजिए, सभी के लिए दुआ कीजिए, हमारी मदर अर्थ के लिए दुआ कीजिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।